बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम मौजूद है हमारे प्रोग्राम एक मेहमान एक शख्सियत में, और हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है जनाब मुदस्सिर सईद साहब, एक सोशल वर्कर, हालात हाज़िरा पर बहुत गहरी निगाह रखते हैं। और आज हम इनसे जानेंगे ईरान और अमेरिका की जो जंग चल रही है, ईरान और इसराइल की जो जंग चल रही है, इसराइल के साथ जो इत्तेहादी आए हुए हैं उनसे अकेला ईरान किस तरह नबरा आजमाता है, आइए हम इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, क्या कहना चाहेंगे आप? सईद भाई, सबसे पहले तो ये है कि मामला इस वक्त जो चल रहे हैं आप लोगों ने भी देखे हैं, और जिस तरह इसराइल ने और अमेरिका ने ईरान को टारगेट किया है, और उस तरह जवाब में जो ईरान ने रिटेलिएट किया है और जो दूसरे ममालिक में भी मिसाइल दिए हैं। अच्छा, हम इस चीज़ को एक चीज़ समझ लें कि ये जंग जो है फ़िलहाल अभी जो हमने देखा और जो सर्च की है और जो स्टडी की है उसके मुताबिक ये जंग एक जगह पे रुकने वाली नहीं है। चाहे इसके पीछे दूसरी ताकतें हैं, चाहे डोनाल्ड ट्रंप साहब हों या इसराइल हो, इनकी कोशिश ये है कि इस जंग को मज़ीद बढ़ाया जाए, और आहिस्ता आहिस्ता हालात उस तरफ जा रहे हैं। जो ईरान में आपको पता है कि रिफाइनरी इन्होंने तबाह की है। अच्छा, ईरान का भी जो ईरान ने अटैक किया है वो इनको इतना इतना अंदाज़ा नहीं था कि ईरान इतना रिटेलिएट करेगा जितना ईरान ने करा है, और भरपूर तरीके से किया और अब तक कर रहा है। और आगे देखें, अल्लाह ताला खैर करेगा, हमारे मुल्क की भी अल्लाह ताला खैर करे, क्योंकि हालात इस तरफ मजीद खराबी की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छाई की इस फिलहाल कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है, क्योंकि दुनिया इस वक्त तमाशा देख रही है। देखें, ईरान के साथ भी सपोर्ट्स है कहीं ना कहीं, ईरान के साथ भी जाहिर सी बात है रशिया है, चाइना है। आपको पता है ईरान ने जो अभी एक मिसाइल मारा था वो चाइना की मदद से दिया गया था। दुनिया जानती है, सबको पता है कि चाइना ने उनकी हेल्प आउट की थी। जाहिर सी बात है, क्योंकि रूस और ईरान और क्या कहते हैं रशिया, ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि अमेरिका ताकतवर हो। देखें, अमेरिका अगर यहाँ से ईरान से जीत जाता है तो अमेरिका के अगले अहदाफ भी हैं जो अमेरिका बार बार कहता है। अमेरिका कहता है मुझे अफगानिस्तान के लिए जो है बगदाद एयरबेस चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि मैं चाइना के जो है वो एटमी रिएक्टर के ऊपर नजर रख सकूं। तो मामला ये बेसिकली चाइना, तो मतलब बेसिकली आप ये समझ लें कि ईरान तो चाह रहा था, ईरान का तो टारगेट इन्होंने बस चारा बनाया था, लेकिन इनको अंदाजा नहीं था। अच्छा, ये तसलसल तो चल रहा है ना, जिस तरह इराक के साथ हुआ और दीगर मुस्लिम ममालिक के साथ हुआ, अब ये ईरान पर हमला, कुछ अजीब सी कई कशीदगी भी चल रही है। इसके अंदर पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है वही बड़ा अच्छा है। पाकिस्तानी अवाम शायद नहीं समझ पा रही हो सोशल मीडिया के हवाले से, लेकिन हमारी पाकिस्तान आर्मी का बहुत एक, मैं कहूँगा कि एक मसालहतन अंदाज भी है, एक जहान अंदाज भी है, और एक बहुत खूबसूरत पॉलिसी लेके चल रहे हैं लोग। सिफारती पॉलिसी में बड़ी ज़बरदस्त रखी हुई है उन्होंने। मज़ीद क्या होगा आगे? देखिए, पाकिस्तान का जहाँ तक मौक़िफ़ है तो पाकिस्तान ने तो साफ कहा है कि हम ईरान के साथ खड़े हैं, और ये जंग जो है वो ईरान के लिए अच्छी नहीं है जो अमेरिका कर रहा है। जाहिर सी बात है। मसला ये देखें सईद भाई, हमारे मुल्क में भी जो है कुछ इंतशार पसंद है। आपने ये देखा होगा कि जब ईरान के सदर को जो है उनको जब मारा गया तो यहाँ पे एक कशीदगी फैल गई, एक टोला निकला। कुछ सीसीटीवी फुटेज भी हैं, सोशल मीडिया पे देखा होगा कि मुजाहिदीन में से कोई अंदर फायरिंग कर रहा है। जब फायरिंग करेगा तो जाहिर सी बात है वो भी रिएक्ट तो करेंगे ना अपने आप को बचाने के लिए। तो हमें पहले तो सबसे पहले तो एक कौम बनना है। सबसे पहले हम पाकिस्तानी हैं, हमें अपनी आर्मी की सपोर्ट करनी है, हमें अपने मुल्क के लिए खड़ा होना है, उसके बाद फिर दूसरे लोग है ना। देखिए, जो हालात पैदा हो रहे हैं तो हमें पहले अपने मुल्क का डिफेंड करना है, हमें अपने मुल्क के लिए खड़ा होना है। हालात तो बस यही है कि देखें, पाकिस्तान ने तो बहुत अच्छे मौके इख्तियार किए हैं। दूसरी बात ये, हमारे फील्ड मार्शल साहब हैं आसिम मुनीर साहब, पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह सब जानते हैं पाकिस्तान ना इतना कमजोर था, ना पाकिस्तान इतना कमजोर है, और ना पाकिस्तान कोई मोहताज है कि ईरान के बाद पाकिस्तान की बारी। लोग कहते हैं अरे भाई तुम पाकिस्तान की तरफ मैली नजर उठा के देखो, अल्लाह का शुक्र है बच्चा बच्चा अपनी अफवाज के साथ खड़ा है, और ये अमेरिका भी जानता है, ये इसराइल भी जानता है। देखिए, आज हमारी फौज मजबूत है तो हम ताकतवर बैठे हुए, हम अमन अमान इत्तेहाद से बैठे हुए। आज दुनिया पाकिस्तान की तरफ लाइबल कर रही है। एक वक्त तक दुबई को सबसे ज्यादा लोग सेफ सिटी बोलते थे, आज लोग दुबई से भाग रहे हैं। यार इतना है सईद भाई कि आप यकीन करो, लोग करोड़ों रुपए खर्च करने के लिए तैयार है कि किसी तरह फ्लाइट मिले और हम यहाँ से भागें। उस सेफ सिटी का क्या हुआ? आज पाकिस्तान की तरफ दुनिया देख रही है, खलीजी ममालिक पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं। आपके जो है हवाई अड्डों में जो है वो दुनिया आके अपने एयरप्लेन खड़े कर रहे हैं, जहाज खड़े कर रहे हैं कि जी हमारे लिए। तो ये हमारे लिए फख्र का लम्हा है, और ये हमारे लिए फख्र बनाने वाली हमारी पाक फौज है। तो मैं यही कहूंगा सबसे, इस हवाले से सईद भाई ने बड़ी अच्छी बात की है कि खुदारा उन शरपसंदों पर भी नजर रखें जो कि अपनी फौज के खिलाफ बकवास करते हैं, भौंकते हैं। इस वक्त हमें एहतियात की जरूरत है। हर बंदा इस वक्त पाक आर्मी समझ लो, आप हर कोई सिपाही है पाकिस्तान के, एज अ जज्बे के साथ खड़े हो अपने मुल्क के साथ। देखिए ना, ये कुछ इस तरह भी हुआ है कि जिस वक्त बुर्ज खलीफा बन रहा था या दुबई के अंदर बड़ी बड़ी इमारतें बन रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के जो बेहतरीन दिमाग थे आर्मी के, उस वक्त वो यहाँ पर
पाकिस्तान की अस्करी कुव्वत को मजबूत कर रहे थे। बिल्कुल। आज वही लम्हात है कि आवाम देख रही है कि जो पैसा अयाशी में खर्च कर रहे थे, बिल्डिंग्स बना रहे थे या रोड्स बना रहे थे या अपने शहरों को तरक्की कर दे रहे थे, आज वो सारे अनसेफ हैं। और पाकिस्तान अपने उसी पैसों को जो इस्तेमाल कर रहा था दिफाई अंदाज में, आज वो अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब है और एक सेफ जोन के अंदर खड़ा हुआ है। सईद भाई, ये आपने बड़ी अच्छी बात बोली है। ये मैं लोगों को कहना चाहूंगा, जो लोग कहते थे ना कि सबसे ज्यादा पाकिस्तान का बजट जो है वो दिफाई उसमें जाता है, तो मेरे भाई आप देख लो, आज उसी की वजह से हम मजबूत हैं, आज उसी की वजह से सारे मामलात हैं, उसी की वजह से। जहां तक बात है, देखें बुर्ज खलीफा के ऊपर भी ईरान ने मिसाइल दागने की कोशिश की, नसीब तो नहीं लगा। जाहिर सी बात है, ईरान तो ये कहता है कि भाई, ईरान का आज भी बयान में देख रहा था, उसने क्लियर बोला है कि जिन्होंने अमेरिका को अपने अड्डे दिए हुए हैं वो अपने अड्डे खाली करवा दें, हम उनको जो है वो क्या कहते हैं, उनके बहरी बेड़े को भी जाने की इजाजत दे देंगे। मतलब ये कि भाई अल्लाह का लाख लाख शुक्र है हम पाकिस्तान में हैं और हमें फख्र होना चाहिए अपनी अफवाज के ऊपर, और हमें फख्र होना चाहिए हम पाकिस्तानी हैं। इस वक्त सब चीजें भूल जाएं, दूसरों को जो हो रहा है हमारी अफवाज के साथ खड़े हो जाएं, जो हो रहा है होने दें, हम मुखालफत कर रहे हैं, करते रहेंगे। और इंशाल्लाह ताला ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान पीछे, पाकिस्तान पूरी दुनिया में, इस्लामी ममालिक में एटमी ताकत है अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी तरफ ना कोई मैली नजर से देख सकता है, और हम हर तरीके से मुस्लिम ममालिक के साथ हैं, और हमारी पॉलिसी भी इंशाल्लाह ताला यही है और यही रहेगी। अच्छा मुदस्सिर साहब, हालात पाकिस्तान में भी कुछ बेहतर नहीं है माशी हवाले से। अब जिस लिहाज से आपने देखा कि एकदम पेट्रोल को उठा के 55 रुपए एकदम बढ़ा दिया गया, जबकि हमारी मालूमात और हमारे इदारे भी और हमारे समझ लें कि ग्लोबल वर्ल्ड के हवाले से दुनिया ये कहती है कि हमारे पास 28 दिन का या 30 दिन का पेट्रोल स्टॉक में रखा हुआ था। जिन रास्तों से पेट्रोल पाकिस्तान में आता है वो रास्ते भी सेफ हैं, अभी तक कोई ऐसा नहीं बढ़ाया गया। कंटेनरों के अगर रेट बढ़ाए गए या रास्ते कुछ बढ़ाए गए तो 12-13 रुपए का फर्क आ रहा है, लेकिन बढ़ा दिया गया 55 रुपए। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए सईद भाई, इसमें मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि ये बहुत जल्दबाजी में फैसला किया गया है, ये बगैर सोचे समझे शायद फैसला उठा लिया गया है। देखें, इस वक्त जब पेट्रोल की कीमत यहाँ बढ़ाई गई थी तो उस वक्त $104 फी बैरल पे पहुंच गई थी। जब $104 फी बैरल पे पहुंची तो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने फैसला करते हुए 55 रुपए किया, और अभी जो हम बात कर रहे हैं तो इस वक्त करेक्ट पोजीशन $84.5 फी बैरल है, मतलब वापस नीचे आई है। क्योंकि हमारा उस वक्त के जो ऑयल की ट्रेडिंग थी वो उस वक्त मेरे ख्याल से $80 या $82 फी बैरल के हिसाब से हुई थी। तो ये जल्दबाजी में एक फैसला किया गया क्योंकि पैनिक क्रिएट हो गया था। हुकूमत पाकिस्तान ने भी सोचा कि यार बाद में और मजीद बढ़े, 55 अभी बढ़ा देते हैं, फिर बढ़ेगा तो फिर बढ़ा देंगे, क्योंकि आवाम तो आदी हो चुकी है, हल्की हल्की सी जो है वो डोज दे देते हैं। तो यार इस पे हम अपील करेंगे। आवाम तो मर गई है ना, आवाम तो आप ये देखें किराए बढ़ गए, सब्जियों के रेट बढ़ गए, गोश्त के रेट बढ़ गए, हर चीज, जाहिर सी बात है पेट्रोल डीजल ट्रांसपोर्टेशन है, हर चीज के रेट एकदम बढ़ गए। इसमें तो आवाम, वैसे ही रमजान का महीना, रोड पर आ गई आवाम तो। सईद भाई देखें, हम बहैसियत आवाम, पहले एक वक्त था, शायद आपको भी याद होगा और हमने अपने बुजुर्गों से भी सुना है कि अगर 1 रुपए की भी महंगाई होती थी या 8 आने भी किराए का बढ़ता था तो आवाम रोडों में निकलती थी, हुकूमत से प्रोटेस्ट करती थी। अब मसला पता है क्या है, अब ये मोबाइल हमारे हाथों में, व्हाट्सएप हमारे पास है, हम व्हाट्सएप वॉरियर हैं। मतलब हमें जो भी लड़ना है वो व्हाट्सएप पे लड़ना है, सोशल मीडिया घर से निकलने के लिए कोई तैयार नहीं है अपने लिए। तो भाई जहां ऐसा होता है वहां इस तरह के भी मामला होते हैं, तो जाहिर सी बात है अभी हम जितनी भी बातें कर लें, आप देख लो हम सिर्फ सोशल मीडिया तक हैं। अभी आप और हम कहते हैं कि यार एक प्रोटेस्ट है पुरअमन और हम गवर्नमेंट से अपील करने जा रहे हैं, उस अपील में शामिल हो जाएंगे, पेट्रोल के प्राइस गिरा दें, मुश्किल से 100 लोग भी नहीं आएंगे। अच्छा, ईरान के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से, पाक आर्मी के हवाले से आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखें, क्लियर बात है, आवाम को बिल्कुल क्लियर मैसेज है भाई हमारी तरफ से, हमारी टीम कराची क्राइम, अहद न्यूज और उम्मीद पाकिस्तान की तरफ से। देखें, जिस मुल्क की अफवाज मजबूत होती है उस मुल्क की तरफ कोई मैली नजर से नहीं देख सकता। मैं कुछ कौमें यूथ पैदा हुई जिनको मैं कहना नहीं चाहता, जाहिर सी बात है मेरा कोई सियासी वाबस्तगी किसी से भी नहीं है, तो मैं कभी भी उनके नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन बात यह कि उन्होंने फौज के खिलाफ सईद भाई जिस तरह जगहजाई की, अपने मुल्क को कमजोर करने की कोशिश की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आवाम ने समझा, आवाम अपनी फौज के शाना बशाना खड़ी है, अपने अफवाज के शाना बशाना खड़ी है, और जाहिर सी बात है जंग के इस मामला में अपने मुल्क पाकिस्तान के साथ खड़ी है। अब आएगा तो ये चीजें होंगी, वरना तो आदी हो गए और मजीद इसके लिए आदी हो जाए, मजीद बुराई के लिए आदी हो जाए, अच्छाई फिलहाल आती भी नजर नहीं आ रही। हाँ, पाकिस्तान अफवाज इस वक्त बिजी है, जाहिर सी बात है सईद भाई, चाहे वो बलूचिस्तान के हालात हों, चाहे वो अफगानिस्तान के हालात हों। मैं बजाते खुद मैं एक ही से अपील करता हूँ अपनी आर्मी से, हमेशा मैं जाहिर सी बात है तवक्को रखता हूँ उनसे, हाँ ये थोड़े से मसरूफियत से हो तो इनको इस तरफ देखना चाहिए
कि भाई तवक्कुआत इस वक्त अवाम की 90% अपनी अफवाज के साथ है, बिल्कुल किसी हुकूमत के साथ नहीं है। 90% नहीं 100%। 10% सईद भाई एक टोला है जो अल्लाह माफ करे निकला हुआ है और जो बागी हुआ है, जिनको अल्लाह ताला हिदायत दे तो दे, आवाम तो समझ चुकी है। तो बात यह कि वो अपने उस वक्त आर्मी के साथ खड़े हैं। बाकी गवर्नमेंट से तो आप यकीन करें, आप खुद भी, मैं अगर आपसे कहूंगी सईद भाई आपको किससे ज्यादा तवक्को है, तो आप बोलेंगे यार अगर हमें तो अपनी आर्मी से तवक्को है। पाकिस्तान। तो भाई उन्हीं से बोलेंगे थोड़ा सा इस तरफ भी रहम करें, आवाम की तरफ नजरसानी करें। जाहिर सी बात है अभी हालात ऐसे नहीं है, हमें पता है कि हमारी अफवाज चारों तरफ से इस वक्त जो है वो बिजी है और चारों तरफ से मुल्क के दिफा में है। उसके बाद इंशाल्लाह ताला कोशिश करते हैं और हमें उम्मीद है कि आसिम मुनीर साहब के होते हुए इंशाल्लाह ताला इन चीजों में भी बेहतरी आएगी इंशाल्लाह। जनाब मुदस्सिर सईद साहब, सुना आपने ने। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम एक मेहमान एक शख्सियत में। मैं हूं सईद लोधी, कैमरामैन शोएब के साथ। अल्लाह हाफिज।